कणिका जी का है कैंप्स में एंट्री लेवल चाहिए। तो अब ये एंट्री लेवल मान के चलते हैं निवेश के नज़रिए से होगा तो क्या बेहतर रहेगा, कौन से स्तर पे नया निवेश करना चाहिए? पहली चीज़ कणिका ये क्लियर कर दें आपको कि कोई एंट्री लेवल या बाय लेवल या बाय रिकमेंडेशन यहाँ जनरेट नहीं किया जा सकता है। आपको एनालाइज करके बताया जा सकता है कि क्या दिख रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। क्योंकि अगर हमने आपको एंट्री लेवल बताया तो बाय लेवल हुआ ना, फिर ये रिकमेंडेशन हुआ और फिर सेबी के रूल्स का उल्लंघन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टॉक का नाम भूल गया राजा जी, कैंप्स फिर से जी। तो कैंप्स में तो एक चीज़ क्लियर हो गई थी जो अभी थोड़ी देर पहले आया था हमारे पास सवाल कि इसमें ये पूरे सेगमेंट में इशू बिजनेस का नहीं है, इशू वैल्यूएशन का है। इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा इसमें रिस्क उठ के नहीं आता है। अभी देखिए कैंप्स में कैसा है, अगर हम जैसे अप साइकिल रीड करते हैं वैसे ही हमको डाउन साइकिल भी रीड करना चाहिए। तो एक बहुत बड़े करेक्शन का जो बाउंस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके। और ये बाउंस जो है आपको 4,500 तक भी रहे तो भी इस पे बहुत कॉन्फिडेंट आज के डेटा पे तो नहीं हुआ जा सकता है। डेटा हमेशा बनता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ओके। तो ये इसमें दिक्कत यही हो गई थी कि पूरा डिटेल समझा देता हूँ, इससे लॉन्ग टर्म का समझ में आएगा लोगों को। तो 4000 पे ना कैंप्स का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर 4000 पे ब्रेकआउट हुआ और जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक और स्टॉक का क्वेश्चन भी इसी तरह का आया, तो ये चीज़ तो तय हो गई कि यहाँ से अब ये फर्दर बुलिश कैंडिडेट बनता है। अब अगर वो बन गया तो फिर इसमें मूवमेंट भी आया 4000 के ऊपर और ये स्टॉक करीब करीब 5400 तक गया। उसके बाद थ्रोबैक, थ्रोबैक ऐसा होना चाहिए था कि 4000 के आसपास थ्रोबैक रुक जाना चाहिए था। या अगर इसमें एक रिट्रेसमेंट डाल दिया जाए तो उससे भी रीड किया जा सकता है ये थ्रोबैक कहाँ तक का होना चाहिए था। अब ये रिट्रेसमेंट क्यों नहीं लग रहा? कंप्लीट कैंप्स कैंप्स ओके जी। तो अगर ये थ्रोबैक होना था और रिट्रेसमेंट लगा दिया गया तो ये रिट्रेसमेंट आपका 3300 पे ही 62% का रिट्रेसमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है। अगर डिविएशन भी मान लिया जाए तो एक और लेवल बनता है 3000 का, और इसका डिस्कशन कभी ना कभी तो मैंने किया होगा, पहले क्वेश्चन आया होगा। तो 3000 इसका वर्स्ट केस डाउन साइड था, वर्स्ट केस। और इसने वर्स्ट केस डाउन साइड से रिवर्सल लिया। तो मोस्टली इसका डाउनसाइड होना नहीं चाहिए था 3300 या 3400 के नीचे, लेकिन थोड़ा ओवर पेनेट्रेट हुआ डाउनसाइड में, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन, बट अब है तो है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में अब होगा क्या, चूंकि इसने अपना 62% रिट्रेसमेंट भी छोड़ दिया था तो 3000 से रिवर्सल वॉज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ गिवन। अब वो रिवर्सल आपका 4500 तक भी होगा ना तो भी इसमें नया साइकिल बनने के लिए बात नहीं किया जा सकता है। ओके। अभी तक ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिव साइकिल बनना है, लेकिन वहाँ तक भी अगर मूव होता है तो वो उसको भी नए साइकिल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अब इसी चीज़ को हम लेटेस्ट रिट्रेसमेंट में ड्रॉ करके ले लेते हैं जो ऊपर से नीचे आएगा। और ऊपर से नीचे का जो रिट्रेसमेंट है उसमें भी आप देखिए तो 62% करीब करीब 4500 पे आ जाएगा। तो कहीं से भी इसका जो बैठ रहा है वो यही बैठ रहा है कि ये पुल बैक चल रहा है। 4000 निकलना वॉज अ गुड साइन, बट जिस तरह से ये फिजल आउट हो रही है इसकी स्ट्रेंथ, मुझे लगता है 4500 के पहले कोई भी बड़ा डिसीजन लेना मुझे तो नहीं लगता कि किया जा सकता है इस सेगमेंट में। अभी इतना ही समझ में आता है, 4500 के ऊपर फिर से इसको व्यू कर लेंगे, उसमें ग्रोथ देख लेंगे। और एक क्विकली अगर इसका हम वैल्यूएशन भी देख ही लें, कंप्यूटर अभी भी 42 टाइम्स पे चल रहा है। तो ये सब तो खैर हाई और बिजनेस ही रहेगा, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
मुझे लगता है ना ये 40 टाइम्स ये सब नॉर्मलाइज होना चाहिए। मे बी इसमें न्यू नॉर्मल बनना बनना ठीक रहेगा, जो 35 टाइम्स के आसपास का रहता है। या तो इसका ईपीएस बहुत ज़्यादा ग्रो करे या प्राइस करेक्ट करे। तो नेट नेट हो ही सकता है कि ये लंबे समय में कंसोलिडेट करेगा और बहुत वेल्थ एक समय तक नहीं बिल्ड करेगा। 4,500 के ऊपर इसको रिव्यू करेंगे, क्या रीज़न रहेगा उस समय फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जी, ओके। तो डिटेल से दोनों तरफ की चीज़ें आपने समझा दी। तो क्या सीधे-सीधे ये समझा जाए कि इसके बारे में वापस निवेश के नज़रिए से विचार तभी करना है जब ये 4,500 के ऊपर जाए, या अगर ये वापस एक बार 3,000 के आसपास या थोड़ा जो आप पहले कह रहे थे कि 3,300 इसका पिछली बार रुक जाने वाला लेवल था, नहीं रुका तो 3,000 पे रुक गया। तो 3,000 3,300 इस तरह के स्तरों पे अगर ये फिर से दिखता है, तो वहाँ भी लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करने के बारे में भी सोचा जा सकता है? मैं यही कहूँगा उस समय एक बार फिर से इस पे डिस्कस किया जाए, क्योंकि वहाँ पहुँचता है तो उसमें सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, नंबर्स क्या हैं, या इस सेगमेंट में क्या सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, जी, उसके बिल्कुल। मद्देनज़र ही इसको एनालाइज़ करना चाहें। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर 4,500 के ऊपर निकले तो, या 3,000 3,300 3400 इन सब के आसपास दिखे तो, उस समय वापस इसको एक बार विचार किया जाए, उस समय वापस इस पर चर्चा की जाए। उसके बाद आगे की स्थितियाँ, उनका विश्लेषण किया जाए।